Aim right, achieve big at KR Mangalam University. विश्व की सियासत का रंगमंच हमेशा नाटकीय मोड़ लेता रहा है। आज जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ की तलवार लटकाई, तब भारत ने न केवल इसे ठुकराया बल्कि चीन और रूस के साथ मिलकर एक नई कहानी लिखने की ठान ली। ये त्रिशक्ति भारत, चीन और रशिया अब वैश्विक कूटनीति में एक नया अध्याय शुरू करने को तैयार है। सबसे पहले टैरिफ का तूफान और भारत का जवाब। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर भारी टैरिफ थोप दिया, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, हम अपने किसानों, डेयरी उद्योग और देश के हितों की रक्षा करेंगे। यह जवाब न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को बता रहा है कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलेगा। इस बीच भारत ने चीन और रूस के साथ दोस्ती की डोर को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। RIC एक नई ताकत का उदय। जी हां, रूस, भारत, चीन यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना। RIC का गठजोड़ पुराना है, लेकिन अब यह फिर से सुर्खियों में है। पहले यह मंच शांत पड़ गया था, मगर ट्रंप की नीतियों ने इसे नई जान दी। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह तिकड़ी विश्व में एक नया शक्ति केंद्र बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सम्मेलन में जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जून 2025 में चीन का दौरा कर चुके हैं। 18 अगस्त को चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आएंगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से सीमा विवाद, कैलाश मानसरोवर यात्रा और रणनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे। ये सब एक नई दोस्ती की शुरुआत का संकेत है। भारत रूस दोस्ती की मिसाल। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और रूस की दोस्ती पुरानी और पक्की है। 2023 से 24 में दोनों देशों का व्यापार 65.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो 33% की बढ़ोतरी दिखाता है। रक्षा क्षेत्र में S-400 ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक्स और Su-30 MKI जैसे प्रोजेक्ट्स इस रिश्ते को और मजबूत बनाते हैं। जुलाई 2024 में मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के बाद पुतिन साल के अंत में भारत आएंगे और ये दोस्ती RIC को और ताकत देगी। एक नई दुनिया की ओर RIC का फिर से जागना एक संदेश है कि भारत, चीन और रूस मिलकर अमेरिका की एक तरफा नीतियों का जवाब दे सकते हैं। ये त्रिशक्ति न केवल व्यापार और रक्षा में बल्कि वैश्विक शांति और संवाद में भी नया रास्ता दिखा सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इसे संवाद की राह बताया है, जो टकराव से बचकर सहयोग की ओर बढ़ता है। अब सवाल यह है कि यह नया गठजोड़ विश्व को कहां ले जाएगा? क्या यह भारत के लिए एक नई कूटनीतिक जीत होगी? हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है, भारत अब विश्व मंच पर अपनी आवाज और ताकत के साथ मजबूती से खड़ा है। आपका इस पूरी वीडियो पर क्या सोचना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।